देश की डकैती का श्रेय कौन लेगा? ये डकैती का श्रेय किसके पास जाएगा? यह भी इन्हीं लोगों के पास है। और इससे एक चीज जान लीजिए कि इससे अगर ये लोग बचने का भी प्रयास की, चाहे जितना भी देश को गुमराह कर ले, मीडिया को गुमराह कर ले, लेकिन देश का अंतिम व्यक्ति यह समझ चुका है कि आरएसएस और भाजपा ने डकैती किया है। जिम्मेदारी तो धन्यवाद देना चाहता हूं संविधान और कानून के उन रक्षकों को जिसको आप वकील कह रहे हैं। कम से कम एक संविधान के जो रक्षक हैं और जो कानून का पालन करने वाले हमारे समाज के अग्रणी समाज के जो अधिवक्ता कहे जाते हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करने योग्य उनका निर्णय है कि ऐसे महाभ्रष्टाचारियों को, ऐसे लुटेरों को, ऐसे डकैतों को अयोध्या ही नहीं समाज में कहीं रहना नहीं चाहिए। और ऐसे लोग जहां भी कुकृत्य कर रहे हैं उनका कानून विधियों से हमारा निवेदन है, वह अधिवक्ताओं से निवेदन है कि आप कानून के रक्षक हो, आप कानून की लड़ाई लड़ते हो और ऐसे लोगों का बहिष्कार, सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन चंपत राय पे तो कोई आरोप नहीं है। देखिए आरोप चंपत राय पर नहीं है। ये बात कुछ लोग जो उस चंदा चोरी के लाभ में रहे हैं या मीडिया वाले ही आप जैसे लोग जो हैं जिनको कुछ उस चोरी का अंश छिड़क दिया गया है, वही लोग कह रहे हैं। नहीं, पूरा देश नहीं, अब ये मामला देश तक नहीं सीमित है, आज ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है। जितनी बड़ी वो डकैती हुई है, देखिए डकैती एक अलग चीज है, आस्था की डकैती करना, भावनाओं की डकैती करना। सिर्फ रुपया के मामले पर मत जाइए कि उतना रुपया संघ के लोगों ने चुराया है। ये भाव मतलब कि देशवासियों के भावनाओं पर डकैती किया है उन लोगों ने, देशवासियों की आस्था पर चोट पहुंचाया है। बात आपकी बिल्कुल सही है, आप सर एडवोकेट है ना, आप एडवोकेट भी है, बोलिए। ऐसा बात कैसे कर सकते हैं क्या कि इमोशंस में आके, आस्था में आके, वो एक अलग चीज है। मतलब कि उतने अधिवक्ताओं ने अगर निर्णय लिया है, नहीं, आप मीडिया के लोग जो प्रस्तुत कर दे एविडेंस वही सही है, मतलब अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है तो वो गलत हो गया है। बात कीजिए ना, हम कानूनी बात कर रहे हैं। अधिकार दिया कि किसी को अल्टीमेटम देंगे कि जगह खाली कर दें एकदम नहीं, जो काम सरकार नहीं कर पा रही है। अच्छा एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ कि जिस काम को सरकार, ये तो ईमानदारी से सरकार को करना चाहिए था। नहीं, ये काम सरकार को करना चाहिए था। जब सरकार जिस काम को नहीं कर पाती है, सर, हाँ, जब उस पे एफआईआर दर्ज है ही नहीं, फिर आप किस बिहाफ पे? नहीं, हाँ, प्रश्न तो यही बड़ा है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। और वो 8 लोगों पर एफआईआर अगर दर्ज हुआ है जिसको इन्होंने जेल भेजा है, वो उन्हीं से जुड़े थे कि और किसी से जुड़े थे? वो भी तो चंपत राय से ही लोग जुड़े थे, निपेंद्र मिश्रा से ही जुड़े थे, अनिल मिश्रा से ही जुड़े हुए लोग थे ना। तो एफआईआर उनके ऊपर किस आधार पर इन लोगों ने कर दिया? चंपत राय ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जो लोग आरोपी थे उन पर एफआईआर हो गया है। अब आपको क्या दिक्कत? चंपत राय भगवान है कि चंपत राय हाथ उठाकर कह देंगे कि फलाना व्यक्ति दोषी है, उसी को दोषी मान लिया जाएगा? नहीं, चंपत राय भगवान है। आप लोग कब तक भगवान राम पर राजनीति करते रहेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। भगवान राम हम लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, राजनीति के प्रतीक वो संघ के रहे हैं, भाजपा के रहे हैं, न कि हम लोगों के रहे हैं। हमने भगवान राम को, देखिए चीज बता दें, किसी बात को गंभीरता से अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ बीजेपी की चापलूसी करना है, चरण चुम्बन करना है तो आप करिए। आप समझिए कि भगवान राम के नाम पर कभी मतलब कांग्रेस ने वोट मांगा है? भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कभी कांग्रेस ने किया है? कभी किया है? आप प्रमाणित करिए। सबसे पहले फैजाबाद में जाके राम राज्य की बात राजीव गांधी ने की। राम राज्य की बात की थी, राम राज्य की बात कही थी। राम के मंदिर में डकैती की बात कभी किसी राम राज्य की बात करना और राम के आड़ में डकैती करना, ये दोनों में अंतर समझिए। डकैत कौन है? डकैत इसमें समझिए सबसे बड़ी चीज, आप ये गंभीर प्रश्न है कि अगर भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का श्रेय वहां जाकर खूब धोती मोती टीका फटीका लगाकर नरेंद्र मोदी ने लिया, तो इस डकैती का श्रेय कौन लेगा? प्रश्न ये सबसे बड़ा है। इसका श्रेय कौन लेगा? इसका भी श्रेय सरकार को ही लेना पड़ेगा। जब आप पूरा मतलब कि सोचिए, आप एक तरफ सनातन की बात करते हैं, सनातन के हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य सर्वोपरि हैं, जिनके नेतृत्व में इस देश के हिंदुओं और सनातन की व्यवस्था चलती है। उन चारों शंकराचार्य को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। राम मंदिर के उद्घाटन में
किसी भी धर्माचार्यों को नहीं बुलाया गया। सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य खुद मोदी जी बनकर बैठे थे वहां, खुद मोदी जी बनकर बैठे थे और मोहन भागवत बैठे थे, ये दोनों लोग बैठे थे, दोनों लोग गए थे। तो जब मोहन भागवत संघ और मोदी योगी बनवाने का श्रेय लिए हैं तो उसकी जिम्मेदारी देख रेख की भी इन्हीं के पास थी। तो इसकी डकैती का श्रेय कौन लेगा? ये डकैती का श्रेय किसके पास जाएगा? यह भी इन्हीं लोगों के पास है। और इससे एक चीज जान लीजिए कि इससे अगर ये लोग बचने का भी प्रयास की, चाहे जितना भी देश को गुमराह कर ले, मीडिया को गुमराह कर ले, लेकिन देश का अंतिम व्यक्ति यह समझ चुका है कि आरएसएस और भाजपा ने डकैती किया है।